हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबैक्स व्यू। अभी तक हम 1919 तक के सारे इवेंट्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं और सब पे डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर आपको बीपीएससी 70वीं की तैयारी करवा रहा हूँ और हम इस सीरीज़ में यूपीएससी में आज क्वेश्चन और बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है और इस इवॉल्विंग पैटर्न पे अपने आप को इवॉल्व करना ज़रूरी है ताकि हम दूसरों से एज ले पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वेयर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज। आमतौर पर भारतीय मुसलमान निम्न कारणों से चरमपंथी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। पहला, सर सैयद अहमद खान की प्रभाव। दूसरा, चरमपंथी नेताओं का मुस्लिम विरोध रवैया या मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता। और लास्ट, चरमपंथियों की हिंदू पहलू को उछालने की नीति। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल। मुस्लिम इंडियन पॉलिटिक्स में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे आएंगे। स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल के विभाजन के टाइम पे लॉन्च हुआ था, उस समय जो मुस्लिम हैं उन्हें कर्जन मोटिवेट करके रखते हैं। कर्जन उनका ब्रेन वॉश इस तरह करेंगे कि आप बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट कीजिए क्योंकि नए रीजन में आप मेजॉरिटी बन के इंजॉय कीजिएगा। और दूसरा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका को भी इस्टेब्लिश करने का प्रॉमिस करते हैं। इस वजह से कर्जन मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं। जब कर्जन इंडिया से चले जाते हैं तो उनके जगह लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय बन के आते हैं। और वहीं हम देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये दोनों की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 1906 में। 1906 में वो मुस्लिम लीग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था वो मुस्लिम के एस्पिरेशन को या मुस्लिम की आकांक्षाओं के प्रति काम नहीं कर रहा था और इससे आहत होकर के वो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करेंगे। यही मुस्लिम लीग एक शिमला डेप्यूटेशन लेकर के जाती है और इसको लीड करेंगे आगा खान और ये लॉर्ड मिंटो से मिलती है। लॉर्ड मिंटो से वो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड रखेगी और ब्रिटिशर्स का जो मेन एम रहेगा हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी को ब्रेक करना, वो इस मुस्लिम लीग के थ्रू फुलफिल करती है। और इस सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में एज ए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करेगी, जहां वो कहेगी कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। उस समय 8 सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व की गई थी और यही सेपरेट इलेक्टोरेट टू नेशन थ्योरी की स्टार्टिंग पॉइंट भी मानी जाएगी। और आगे हम देखेंगे कि 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है जहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक स्टेज पर आकर के यूनाइट होती है। मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के स्टैंड को एक्सेप्ट करते हैं और गवर्नमेंट के सामने एक जॉइंट डिमांड रखते हैं। इसी को देखते हुए वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग एक स्टेटमेंट देते हैं 1917 के अंदर, जिसे मॉन्टेग स्टेटमेंट कहा जाता है। मॉन्टेग स्टेटमेंट की बेस बनता है मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का और ये बेस बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू फर्स्ट टाइम इंडिया में डायआर्की की स्थापना की जाएगी। ये डायआर्की प्रोविंशियल लेवल के गवर्नमेंट के लिए इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसे मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, आप जरूर जा करके देखिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिफरेंस शोन टू मुस्लिम एस्पिरेशंस। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता। सर सैयद अहमद खान के बारे में अगर जाने तो ये दादा भाई नेहरूजी के वेल्थ ड्रेन कॉन्सेप्ट को डिनाई करेंगे। यही वो होंगे जो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो यूनिवर्सिटी का सेटअप करेंगे और इस यूनिवर्सिटी को आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाएगा। सैयद अहमद खान को 1888 में नाइटहुड की उपाधि भी दी जाएगी। मोहम्मदन एंग्लो यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्रिंसिपल होंगे जिनका नाम थियोडोर बेक होगा। थियोडोर बेक को सैयद अहमद खान ही हैंडपिक करके प्रिंसिपल बनाते हैं और वो मुस्लिम को इस तरह की सीख देते हैं कि आप इंडियन कम्युनिटी से अलग रहिए और ब्रिटिश कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए और मुस्लिम जो भी अपना एजुकेशन है वो वेस्टर्न पैटर्न पे प्राप्त करें। तो ये सारी सीख थियोडोर बेक देते हैं। थियोडोर बेक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल से और अपने 70वीं बीपीएससी की तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।